students, today we are going to start with the very second chapter and that is life processes and living organisms part 1. ऐसे देखने जाओगे तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में 2 चैप्टर्स है जो सेम नाम से है. सेकेंड चैप्टर है लिविंग प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स पार्ट 1 और थर्ड चैप्टर जो है वो है पार्ट 2. अब ये जो चैप्टर्स है ये एक्चुअल में 2 पार्ट्स में, मतलब ये जो पूरा टॉपिक है ये 2 चैप्टर्स में क्यों डिवाइड किया है. चैप्टर का नाम देखो वापस, लाइफ प्रोसेसेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ऐसे कितने अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं बॉडी में और कैसे वो प्रोसेस होते हैं, क्यों परफॉर्म होते हैं, क्या मिलता है हमें उससे, वो सब एक्सप्लेनेशन देने के लिए ये 2 क्या हुए हैं चैप्टर्स में, मतलब ये पूरा टॉपिक 2 चैप्टर्स में डिवाइड हुआ है. तो जो तुम्हारा सेकेंड चैप्टर है, मतलब जो तुम्हारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का पार्ट 1 है, उसमें हम 2 प्रोसेस देखने वाले हैं. लाइफ प्रोसेस बोला है ना, लाइफ प्रोसेस मतलब क्या, कितने प्रोसेसेस हमारे बॉडी में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कितने प्रोसेसेस होते हैं वो एक्सप्लेन करना है. तो ऐसे कितने प्रोसेसेस होते हैं, बहुत सारे. नेम सम प्रोसेस इन योर बॉडी, कुछ प्रोसेस के नाम बताओ. डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ऑस्मोरेगुलेशन, रिप्रोडक्शन, बहुत सारे प्रोसेस है. करेक्ट. सो हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं कुछ प्रोसेस में से processes in this chapter and that chapter. So in सारे processes में there are 2 processes which we are going to study in this chapter and that 2 processes are, first is energy production and second is growth. ये 2 process के related हम कुछ इस chapter में पढ़ेंगे. Energy production मतलब कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी बनती है. तुम बताओ कैसे बनती है एनर्जी. तुम फूड खाते हो, डाइजेस्ट हो जाता है फूड और उसके बाद क्या बनता है, एनर्जी बनता है. इसलिए तुम काम कर सकते हो, करेक्ट, भाग सकते हो, खेल सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो. दैट इज बिकॉज तुम्हारे बॉडी में एनर्जी है. तो कैसे हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो हम देखेंगे पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे ग्रोथ. ग्रोथ मतलब हम क्या देखने वाले हैं, बॉडी का ग्रोथ कैसे होता है, करेक्ट, लेकिन बॉडी का ग्रोथ तभी होगा जब सेल ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन होगा. इमेजिन करो ना, तुम छोटे थे, साइज भी छोटा ना, बड़े होते गए बड़े होते गए बड़े होते गए, बड़े हाइट में, बॉडी में, बराबर. तो तुम्हारी स्किन लेंथ वाइज ब्रेथ वाइज बड़ी होती गई, तुम्हारे बॉडी ऑर्गन्स बड़े होते गए. कैसे, जितने ज्यादा सेल्स डिवाइड होंगे उतना ही बॉडी को एक्सपोजर मिलेगा लेंथ और ब्रेथ में, हर एक एंगल में ग्रो होने के लिए. फिजिकली आई एम टॉकिंग अबाउट, बराबर. सो सेल ग्रोथ मतलब सेल डिवीजन नहीं होगा तब तक ग्रोथ नहीं हो सकता है. सो हम पूरे चैप्टर में 2 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं. एक है एनर्जी प्रोडक्शन मतलब कैसे एनर्जी बनती है और दूसरा है सेल डिवीजन. समझ में आया सबको. कोई मुझे बता सकता है कि एनर्जी कैसे बनती है हमारे बॉडी में. आप तुम बोलोगे कि मैम हम खाना खाते हैं और खाना खाने की वजह से हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन कभी तुमने सोचा है खाना खाने के बाद, डाइजेशन होने के बाद एनर्जी कैसे बनती है. हाँ, थोड़ा ऐसा एकदम केमिकली या हमारे बॉडी में ऐसा कुछ होता होगा क्या, इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं. मैं 2 वर्ड्स देती हूं तुम्हें. क्या लिखा है बोलो. यस, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग. हम ये ब्रीदिंग ना जरा बाद में लेते हैं. विल फर्स्ट सी अबाउट रेस्पिरेशन. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेस्पिरेशन. हाँ, सब लोग बोल रहे हैं ब्रीदिंग. व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय ब्रीदिंग. रेस्पिरेशन नहीं. रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम नहीं है. दे आर डिफरेंट देन ईच अदर. कुछ टर्म्स में वो डिफरेंट है. रेस्पिरेशन की वजह से ही हमें क्या मिलती है,
हमें कहीं ना कहीं एनर्जी मिलती है। तुम बोलोगे मैम रेस्पिरेशन से एनर्जी कैसे मिलती होगी? सब बताऊंगी प्रोसेस में, बट तुमने मुझे पहले बताना है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, क्या ये दो प्रोसेस में कुछ चेंजेस है? मैं तो बोल रही हूं चेंजेस है, तुम बताओ कैसे, क्या चेंजेस है उनमें? क्यों रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग सेम नहीं है? अब तक हमने जो भी पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? रेस्पिरेशन ब्रीदिंग इज सेम। क्या होता है ब्रीदिंग? टेकिंग इन एयर, गिविंग आउट एयर इज कॉल्ड एज ब्रीदिंग। टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड एज ब्रीदिंग। उसे हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन। हम कहते हैं ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर कर रहे हैं। रेस्पायर कर रहे हैं मतलब क्या? ब्रीदिंग कर रहे तो रेस्पायर कर रहे, करेक्ट ना? नहीं, रेस्पिरेशन ये बहुत ज्यादा अलग टर्म है और ब्रीदिंग ये अलग टर्म है। अभी जो भी मैंने तुम लोगों से कहा, जैसे टेकिंग इन ऑक्सीजन, गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, टेकिंग इन एयर, गिविंग आउट एयर, उसे कहते हैं ब्रीदिंग। वो करेक्ट है। तो रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का एक्चुअल मीनिंग होता है, ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूं। Whenever we eat the food, after eating the food, हम ब्रीदिंग तो कंटिन्यूस कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन कंटिन्यू हमारे बॉडी में जा रहा है। सो खाना खाने के बाद जो ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाएगा, वो ऑक्सीजन फूड के साथ रिएक्ट होगा। फूड के साथ रिएक्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? उसके वजह से फूड ऑक्सीडाइज होगा। फूड ऑक्सीडाइज होने के बाद हमारे बॉडी में बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होंगे। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं, कोई बताओ मुझे? बताऊंगी मैं बाद में, ठीक है, रुको। क्या बोला अभी तक मैंने? रेस्पिरेशन प्रोसेस बता रही थी। व्हेनेवर वी टेक फूड, हम जब फूड खाते हैं तो ऑक्सीजन जो हमारे बॉडी में जाएगा वो फूड के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा मतलब फूड को ऑक्सीडाइज्ड बनाएगा। फूड ऑक्सीडाइज्ड होने के बाद क्या होगा? एंजाइम्स रिलीज होंगे। ये एंजाइम्स क्या करेंगे? ये एंजाइम्स फूड को ब्रेक करेंगे। जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है वो ब्रेक होके सिंपल फूड में कन्वर्ट होगा। जब फूड ब्रेक होगा उसी के साथ क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी। मतलब रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर फूड को ऑक्सीडाइज कर देता है ऑक्सीजन, जिसके वजह से एंजाइम्स रिलीज होते हैं, फूड को ब्रेक करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जाता है और उसी के साथ एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। सबको समझ में आया इतना व्हाट आई एम सेइंग? इस प्रोसेस को ही कहते हैं रेस्पिरेशन। प्रिसाइजली बोलोगे तो इसे कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं इसे। हर एक सेल में यह होता है, इसीलिए इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अंडरस्टूड? अब इसको ही थोड़ा इंग्लिश में डिफाइन करो। फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, द फूड गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। लिखूं क्या मैं? फूड रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, food gets oxidized, enzymes are released, these enzymes break the food into simple compounds and energy is generated. This is called as cellular respiration. What it is called as? Cellular रेस्पिरेशन। सो अभी सबको समझ में आया, ब्रीदिंग अलग होता है और रेस्पिरेशन अलग होता है। रेस्पिरेशन क्या है? एनर्जी देने वाला प्रोसेस। तो एक क्विक हम लोग लिख लेते हैं कि हम लोग को क्या देखना है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है। हम लोग ने इंट्रोडक्शन, अभी जो मैंने तुम्हें बताया दैट वाज व्हाट? दैट वाज इंट्रोडक्शन। फिर हम क्या पढ़ेंगे?
रेस्पिरेशन, जो मैंने तुम लोग को अभी सिर्फ डेफिनेशन बताया है। रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए पाथवे एंड ईटीएस पाथवे। 3 साइकिल्स या पाथवेज पढ़ेंगे। एनाएरोबिक में भी हम लोग 3 स्टेप्स पढ़ेंगे, जो अभी नहीं लिखूंगी मैं, हम लोग 3 स्टेप्स डिटेल में देखेंगे। सो लिखूं क्या? ठीक है, लिखती हूं। हम लोग देखेंगे इसमें भी ग्लाइकोलाइसिस, फिर हम लोग देखेंगे डीकार्बोक्सिलेशन, फिर हम देखेंगे रिडक्शन। ये 3 स्टेप्स हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, एरोबिक एनाएरोबिक, 3 स्टेप्स, और सेकंड है सेल डिवीजन हम देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम 2 स्टेप्स देखेंगे, और वो 2 स्टेप्स क्या क्या है? माइटोसिस एंड मियोसिस। तो ये तुम्हारे चैप्टर का आउटलाइन है। हम चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं? इंट्रोडक्शन तो अभी मैंने तुम लोग को बताया, रेस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया है। 2 टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनाएरोबिक। फिर हम देखने वाले हैं एरोबिक के 3 स्टेप्स, एनाएरोबिक के 3 स्टेप्स, पूरा रेस्पिरेशन या पूरा एनर्जी प्रोडक्शन हम देखेंगे। रेस्पिरेशन का मतलब ही होता है एनर्जी प्रोडक्शन, हाँ, याद रखो इतना। हम देखेंगे कितने एनर्जी, कैसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर ये हो गया फर्स्ट पार्ट, दैट इज एनर्जी प्रोडक्शन वाला, मतलब रेस्पिरेशन वाला। उसके बाद हम देखेंगे द वेरी सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर, वो है सेल डिविजन। सेल डिविजन में हम 2 चीजें देखने वाले हैं, एक माइटोसिस, दूसरा है मियोसिस। अंडरस्टूड एवरीवन? तो एक चैप्टर का ब्रेकआउट दिया है तुम लोग को। रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का सबको डिफरेंस पता हो गया। रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस है ये सबको पता चल गई। फूड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, कॉम्प्लेक्स फूड्स ब्रेक डाउन टू फॉर्म सिंपल फूड या सिंपल कंपाउंड, विद दैट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। गेटिंग एवरीवन? ओके, अब देखो हम लोग को पूरा चैप्टर, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लोग अच्छे से देखेंगे एक एक टॉपिक्स डिटेल में। टेंशन मत लो कि इतना बड़ा चैप्टर है कैसे होगा, डोंट वरी, दैट इज माय जॉब टू डू इट। तुम लोग को समझ में आना ये जरूरी है, ओके? और तुमने ध्यान देना वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? यहां पर हम इंट्रोडक्शन खत्म करते हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, एनर्जी बोल रही हूं ना मैं, मतलब क्या? हमारे बॉडी में जो एनर्जी होती है वो क्या है? इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? एनर्जी जो भी हमारे बॉडी में रहती है वो किस फॉर्म में होती है? हाँ, किसी को आंसर पता है, किसी को नहीं पता है, मैं बताती हूं। हमारे बॉडी में जो भी एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। व्हाट इज एटीपी? वो हम देखेंगे डिटेल में। एटीपी क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर एटीपी के रिलेटेड में 2 केसेस भी तुम्हें बताऊंगी। एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डू। सो आई होप आप लोग को ये समझा होगा इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, ओके? एंड वी आर गोइंग टू सी द होल थिंग इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।